Hello everyone. Now let us start with question number third. This question is from the introduction chapter of costing. I've already covered question number 1 and 2. If you haven't watched that video, just go back and watch that video and then come back to this video. Okay, in this video I'll be covering question number third. This question is somewhat similar to question number 1 that we have already covered. Okay, but I've already solved this question, and first of all let's read it and then I'll show you the solution and then we can discuss it. Okay, let's start. The following data is given to us: opening stock of raw material, purchases, closing stock, abnormal wastage, factory wages, factory overheads, office and admin overhead, selling and distribution overhead, sales. First of all, by using this data we need to calculate the cost sheet. ओके, आप सबको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता ही है। हमें इन सब डेटा से कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एसरटेन करना है, वो जब बनाएगा तो प्रॉफिट भी उससे आ ही जाएगा कॉस्ट शीट से। बी पार्ट में उसने बोला है हमें एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है नेक्स्ट ईयर की, जिसके अंदर ये सब जो है ना चेंजेस एक्सपेक्टेड है कि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा 15% से, फैक्ट्री वेजेस फॉल होंगी 10% से, ये सब डेटा गिवन है, ठीक है। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको बनानी चाहिए कॉस्ट शीट जो डेटा गिवन है उसके बेसिस पे। उसके बाद डेटा रीड करना। अभी इसको पार्ट को रहने दो, ठीक है। अभी खाली आपको फर्स्ट पार्ट पे फोकस करना है, वो क्या है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। चलो लेट्स स्टार्ट विद कॉस्ट शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन था 1,50,000 रुपीज़, परचेजेस गिवन थी 3 लाख रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था 40,000 रुपीज़। एक एडिशनल इसमें पॉइंट क्या था, नॉर्मल वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम, ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस आपको पता है कि क्या होता है, डायरेक्ट वेजेस होती हैं एंड वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फैक्ट्री वेजेस क्या होती हैं, प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। यहाँ पे लिख दिया, पहले लिखा रॉ मटेरियल कंज्यूम, फैक्ट्री वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे नहीं, लिखे नहीं, इसकी वजह से हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन में गिवन थे फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 लाख रुपीज़ के, उनको सिंपली ऐड कर दिया 2 लाख रुपीज़ के। हमारे पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हमने इसमें ऐड कर दिया ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड कर दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था। अगर आपको फॉर्मेट याद है कॉस्ट शीट का, आपको सिंपली डेटा पुट इन करना है और कुछ भी नहीं करना है इस पार्ट के अंदर, ठीक है। हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन्होंने हमें क्वेश्चन में सेल्स दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, देखो सेल्स 4000 यूनिट्स है और बेचे हैं 12 लाख रुपए के अंदर। सेल्स हमें दी हुई थी 12 लाख रुपीज़। मतलब प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, बैलेंसिंग फिगर। सेल्स अगर 12 लाख रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर 10 लाख रुपीज़ है, मतलब 2 लाख रुपीज़ क्या है, प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये बेसिक कॉस्ट शीट थी, ठीक है। अब हम बनाएंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट नेक्स्ट ईयर की। देखो उसने क्या बोला है, अब हमें ये देखना पड़ेगा डेटा। देखो उसने बोला है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल राइज बाय 15%। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम हमेशा पर यूनिट पे इंक्रीज देखते हैं, ठीक है। अब देखो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये हमारी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है रॉ मटेरियल की प्रीवियस ईयर के अंदर। देखो पहली बात तो ये है, इसके अंदर कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ना कोई क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का। इसका मतलब क्या हुआ, जितने हमने प्रोड्यूस किए उतने सेल्स भी हो गए। ये बेसिक एजम्पशन लेके चलेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो मतलब कि हमने 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे। अब जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जो हमारे पास जो कॉस्ट है 4 लाख रुपए, ये कितने यूनिट्स की है, ये कितने यूनिट्स की है, ये यूनिट्स की है 4000 यूनिट्स की है। मतलब 4 लाख रुपए कॉस्ट जो है वो 4000 यूनिट्स की है। मतलब कितनी कॉस्ट आएगी एक यूनिट की,
1 यूनिट की कॉस्ट आएंगी 100 रुपीज़। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन में उसने बोला है रॉ मटेरियल का जो प्राइस है विल राइज बाय 15%। अभी करंटली हमारे पास 100 रुपीज़ प्राइस है, इंक्रीज होगा 15% से, मतलब कितना हो जाएगा 115। कितने यूनिट्स हम सेल करेंगे इस साल के अंदर 5000, मतलब कितना हो जाएगा रॉ मटेरियल का प्राइस 5000 इंटू 115, 5000 इंटू 115। अब हम निकालेंगे, हमें निकालना है पर यूनिट भी, उसमें क्वेश्चन में बोला था, देखो जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट एज वेल। ठीक है, तो मैं 2 कॉलम बना दिया अमाउंट के अंदर, एक तो रुपीज़ का, एक बना दिया पर यूनिट का। ठीक है, अब हम निकालेंगे फैक्ट्री वेजेस। जैसे मैंने करा रॉ मटेरियल का, सिमिलरली होगा फैक्ट्री वेजेस का भी। वो कैसे होगा, देखो जो हमारे पास फैक्ट्री वेजेस है फिर पिछले साल की, मतलब कि 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कितने की है, 2 लाख रुपए जो वेजेस हैं वो हैं 4000 यूनिट्स की, मतलब कितनी वेजेस होंगी पर यूनिट, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4000, मतलब कि 50 आएंगी, 50 होंगी पर यूनिट की। उसने बोला था इट विल फॉल बाय 10%, मतलब 50 का हमें 10% माइनस करना है, मतलब 50 का 10% माइनस 5, मतलब 45 हो जाएगा। तो क्या होगा 5000 इंटू 45, देखो यहाँ पे देखो 5000 इंटू 45, 2,25,000, और कितना हो जाएगा पर यूनिट 45। हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट 5,75,000 प्लस 2,25,000, 8 लाख रुपीज़ आ गई प्राइम कॉस्ट। पर यूनिट में क्या करेंगे 115 प्लस 45 आ जाएगा 160। अब क्वेश्चन ने कहा था फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस ओवरहेड्स विल रिमेन द सेम, मतलब सिंपल, फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 लाख रुपीज़, लास्ट क्वेश्चन में कितने थे 2 लाख रुपीज़, ऑफिस ओवरहेड्स 80,000 रुपीज़, क्या करा हमने इसमें ऐड कर दिया 80,000 रुपीज़। यहाँ तक हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे पर यूनिट भी निकाल दिया, 2 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5000, कितनी आ गई पर यूनिट 40 आ गई, 80,000 डिवाइडेड बाय 5000, कितनी आ गई पर यूनिट 16 रुपीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आ गई थी, अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वो क्वेश्चन ने क्या कहा था इसके लिए वो भी देख लेते हैं एक बारी। हाँ, 50% विल रिमेन द सेम, 50% वेरी विद वॉल्यूम, मतलब जो पिछले साल के थे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने थे 1,20,000 थे पिछले साल के, जो पिछले साल के थे 1,20,000, उसने बोला है 1,20,000 में से 50% विल रिमेन द सेम, मतलब कि 60 के तो होंगे, और जो बाकी के हैं वो वेरी करेंगे विद वॉल्यूम, मतलब कि 60,000 डिवाइडेड बाय 4000, मतलब ₹15 पर यूनिट थे। अब क्या हो जाएगा 5000 इंटू 15, 75,000, मतलब 60,000 प्लस 75,000, कितने हो जाएंगे इस साल के हो जाएंगे 1,35,000। एंड मैंने वही लिख रखा है यहाँ पे, लेट अस जस्ट चेक इट आउट, देखो 1,35,000। आई रिपीट इट वंस अगेन, देखो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्वेश्चन में उन्होंने बोला था 50% विल रिमेन द सेम एंड रेस्ट 50% विल वेरी विद द वॉल्यूम। लास्ट जो हमारे साल के 1,20,000 थे, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसका 50% इस साल भी होंगे, मतलब कि 60,000 इस साल भी होंगे। अब देखो जो लास्ट साल के कितने होंगे पर यूनिट बचे हुए, बचे कितने 60 के, इसका निकालो पर यूनिट, मतलब कि जो हमारा 60,000 थे डिवाइडेड बाय 4,000, मतलब कितने होंगे ₹15 पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट। अब उसने बोला कि जो पिछले साल के 50% तो सेम ही रहेंगे, मतलब ये तो आएगा, ये वेरी करेगा विद वॉल्यूम, मतलब 15 पर यूनिट इनटू कितने यूनिट बनाए थे इस साल में 5000,
तो क्या हो जाएगा 60,000 प्लस 15 इंटू 5,000 मतलब कि 75,000। 60,000 प्लस 75,000 कितना आ जाएगा 1,35,000। अब इतना तो आ गया, अब निकाल देंगे पर यूनिट, इसको डिवाइड बाय कर देंगे 5,000 से, कितना आ गया 27। टोटल कॉस्ट आ गई। अब उसने बोला है क्या मतलब क्या था, प्रॉफिट विल रिमेन ऑन कॉस्ट। अब देखो जो हमारा लास्ट टाइम कितना प्रॉफिट आया कॉस्ट के ऊपर, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। देखो लास्ट टाइम कितना था प्रॉफिट कॉस्ट पे, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 मतलब कितना था प्रॉफिट, जस्ट अ सेकेंड, 20% इंटू 100, 20% था कॉस्ट के ऊपर। तो हमारी कॉस्ट कितनी आई है इस साल की, इस साल की कॉस्ट है 12,15,000। इसका निकाल देंगे 20%, इसका निकालो 20%, 20% 2,43,000 हमारे पास आ जाएगी सेल्स। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस इसको डिवाइड कर देना 12,15,000 डिवाइडेड बाय 5,000 243, सिमिलरली 2,43,000 डिवाइडेड बाय 5,000 48.60, 243 प्लस 48.60 291.60 पॉइंट है। ठीक है, I hope this question is clear. In case of any query, do let me know in the comment section below. Thank you for watching.